हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर शशि त्यागी। लेक्चर्स फॉर कॉलेज एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट, इस चैनल पर मैंने हायर मैथमेटिक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो लेक्चर बनाए हैं, सच एज डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, रियल एनालिसिस, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस। और इसके अलावा भी मैंने इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हैं वो मैं इसमें कंसिडर करूँगी। Today we will discuss singular points and curve tracing part third in differential calculus. पार्ट सेकंड में मैंने इसकी थ्योरी डिस्कस करी है, कॉन्केविटी, कॉन्वेक्सिटी एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इस वाले लेक्चर में मैं न्यूमेरिकल एग्जाम्पल कंसिडर करूँगी जो कि इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम पेपर से मैंने इसमें सेलेक्ट किए हैं। एग्जाम्पल वन, show that the curve y equal to e to the power x is everywhere concave upward and the curve y equal to log x is everywhere concave downwards। इसके सॉल्यूशन में ये पहला कर्व हमने ले लिया y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, ई टू द पावर एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो ई टू द पावर एक्स। कंडीशन चेक करते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन ज़ीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। आर इज जहाँ पर रियल नंबर्स हैं हमारे पास। हैंस द कर्व वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इज एवरीवेयर कॉनकेव अपवर्ड्स। नाउ कंसिडर सेकेंड कर्व वाई इक्वल टू लॉग एक्स। एक्स की वैल्यू ज़ीरो से इन्फिनिटी के बीच में होगी। डी वाई बाई डी एक्स इज़ वन बाई एक्स एंड सेकेंड डेरिवेटिव इज़ माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ से हमें देखने से पता चल रहा है जो कंडीशन है हमारी, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन ज़ीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ज़ीरो टू इन्फिनिटी। ओपन इंटरवल को हम इस तरीके से भी डिफाइन लिख सकते हैं। हैंस द कर्व इज़ वाई इक्वल टू लॉग एक्स इज़ एवरीवेयर कॉनकेव downwards. Now consider example 2. Find the point of inflection of the curve y equal to 3x to the power 4 minus 4x cube plus 1. सॉल्यूशन डिफ्रेंशिएट कर देंगे इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे। फॉर द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमारे पास क्या होना चाहिए, सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए। ज़ीरो रखेंगे इसकी वैल्यू और यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। x इक्वल टू ज़ीरो एंड दूसरी वैल्यू आ जाएगी या 2/3 फॉर द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। थर्ड डेरिवेटिव डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 72x माइनस 24। व्हेन x इक्वल टू ज़ीरो, d3y by dx cube is not equal to 0, therefore x equal to 0 gives a point of inflection. Similarly, next जो point है हमारा, when x equal to 2/3, d cube y by dx cube is not equal to 0, therefore x equal to 2/3 also gives a point of inflection. फ्रॉम द कर्व की इक्वेशन से हम when x इक्वल टू ज़ीरो तो y 1 हो जाएगा, x 2/3 है तो y इक्वल टू 11/27। तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या आ गए, 0 1 एंड 2/3 11/27 आर द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसमें एक पॉइंट नोट करिए, इंस्टेड फाइंड ऑफ डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब we can use another criteria for the point of inflection. दूसरे क्राइटेरिया से भी हम निकाल सकते हैं। if d2y by dx square equal to 0 at x equal to a and the sign of second derivative d2y by dx square changes while x passes through a, then there will be a point of inflection at x equal to a. तो ये क्राइटेरिया भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। now consider example third. फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑन द कर्व। अब कर्व हमारे पास पोलर फॉर्म है, x इक्वल टू ए 2 थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल टू ए 2 माइनस कॉस थीटा। सॉल्यूशन इसका होगा, डिफरेंशिएट कर देंगे हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा निकाल लेंगे, डी वाई बाई डी थीटा निकाल लेंगे, उससे डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया हमने। इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास साइन थीटा ओवर 2 माइनस कॉस थीटा। सेकेंड डेरिवेटिव इसी तरीके से फाइंड करेंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा
इज ऑफ साइन थीटा ओवर 2 माइनस कॉस थीटा इंटू डी थीटा ओवर डी एक्स। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू है ये आ जाएगी हमारे पास 2 कॉस थीटा माइनस 1 ओवर ए 2 माइनस कॉस थीटा क्यूब। नाउ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए क्या होगा हमारे पास, वी मस्ट हैव सेकेंड डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। ये पुट करेंगे, इससे हमारे पास थीटा की वैल्यू ये आ जाएगी थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 1/3 पाई, वेयर n इज एनी इंटीजर satisfying the value of theta in the given equation of the curve, we get the point of inflection is this one। कर्व में रख देंगे हम थीटा की वैल्यू और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमारे पास ये आ जाएगा a 4n पाई प्लस माइनस 2 पाई/3 प्लस माइनस √3/2 3a/2, जबकि साइन 2n पाई प्लस माइनस पाई/3 इज इक्वल टू हमारे पास है -1 to the power 2n साइन प्लस माइनस पाई/3 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2। नाउ कंसिडर एग्जाम्पल 4। Example 4 is find the range of values of x for which the curve is concave upward or downward। देखिए थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन, इसमें रेंज हमें फाइंड करनी है। सॉल्यूशन इसका क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया हमने 4x³ माइनस 18x² प्लस 24x प्लस 5, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लिया एंड डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब ये निकाल लेंगे। ये इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 24x माइनस 36। वी हैव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -∞ to 1। ये कंडीशन है हमारे पास। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 कब होगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 2, एंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन कब होगा, x बिलोंग्स to infinity in open interval, hence the curve is concave upward in the interval -∞ to 1 and 2 to infinity is curve downward होगा हमारा in the interval 1 to 2। d square by y over dx square is 0। अगर हम ये कंडीशन रखते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास 1 और 2 आ जाती है। एट x इक्वल टू 1 डी क्यूब वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इज इक्वल टू -12 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड एट x इक्वल टू 2 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज 12 sorry d cube y by dx cube is 12 which is not equal to 0। thus there are point of inflection at x equal to 1 and x equal to 2। x equal to अगर 1 है तो y equal to 19 आ गया, x equal to 2 है तो y equal to 33 आ गया। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमारे पास क्या आ गया 119 and 233 are 2 point of inflection ऑन दी कर्व। इस कर्व पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। स्टूडेंट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कॉन्केविटी कॉन्वेक्सिटी पार्ट 2 में मैंने डिटेल में समझाया है, तो आप वहाँ से इसको पहले पार्ट 2 देखें, उसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे। नाउ कंसीडर एग्जांपल 5। फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑन द कर्व r इंटू थीटा स्क्वायर -1 इक्वल टू a थीटा स्क्वायर। आर हमारे पास सॉल्यूशन इसका ये आर है, डी आर बाई डी थीटा निकाल लेंगे इससे हम। सेकेंड डेरिवेटिव डी टू आर बाई डी थीटा स्क्वायर निकालेंगे, इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई है डी टू आर बाई डी थीटा स्क्वायर। वी नो दैट एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इनफाइनाइट होना चाहिए, हैंस द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए हम ये कंडीशन है, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करी है। ये r स्क्वायर प्लस 2 डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर माइनस r डी टू आर बाई डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। इससे हम थीटा स्क्वायर
की वैल्यू हमारी निकल रही है 0, 3, -2। इसमें थीटा स्क्वायर इक्वल टू -2 एंड 0 को हम रिजेक्ट कर देंगे। वी सी दैट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आर गिवन बाय थीटा स्क्वायर इक्वल टू 3 या थीटा इक्वल टू ±√3। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में ये मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये आपको अच्छा लगा है लेक्चर तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट में इसको शेयर कीजिएगा लेक्चर को, जिससे सभी स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।